हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश कुमार राय। वेलकम टू आवर चैनल जूम नॉलेज। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था ग्लोब के बारे में कि ग्लोब क्या है। ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ अर्थ। तो अर्थ पर क्या किया गया, देखिए ग्लोब पर काफ़ी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस खींचे गए हैं। मतलब एक सर्किल है तो काफ़ी सर्किल खींचे गए हैं। तो फिलहाल हम लोग लैटिट्यूड पर ही डिस्कस कर रहे हैं कि लैटिट्यूड बताए थे क्या होता है कि इक्वेटर के नॉर्थ हेमिस्फीयर में और साउथ हेमिस्फीयर में 90 लैटिट्यूड्स खींचे गए हैं। नॉर्थ हेमिस्फीयर में और साउथ हेमिस्फीयर में 90, तो वो पैरेलल लैटिट्यूड्स बोले जाते हैं। आइए देखिए डेफिनेशन क्या है। द इमेजिनरी हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉन ऑन अर्थ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट पैरेलल टू ईच अदर। देखिए क्या होता है कि ये आप देख सकते हैं, एक ग्लोब है एक तरह का, मतलब अर्थ का मॉडल है। इसमें आप देखिए कि ये इक्वेटर है ये, और इक्वेटर से नॉर्थ हेमिस्फीयर की तरफ, इधर नॉर्थ हेमिस्फीयर की तरफ 90 लैटिट्यूड्स खींचे गए हैं। अब वो भी क्या है, पैरेलल है। पैरेलल मीन्स कि जो लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते उसको पैरेलल बोलते हैं। तो इस तरह से 90 पैरेलल खींचे गए हैं और नीचे साउथ हेमिस्फीयर में 90 पैरेलल खींचे गए हैं। तो स्टूडेंट इसी को हम लोग कहते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। और कैसे खींचे गए हैं, तो ईस्ट टू वेस्ट, यानी ईस्ट टू वेस्ट इधर से खींचे गए हैं। पूरब से पश्चिम की ओर 90 ऊपर और 90 नीचे, तो टोटल लैटिट्यूड कितने हो जाएंगे, 180। तो आइए देखिए क्या है कि 180 तो होता है, लेकिन एक जो आप इस तरह से खींचेंगे इक्वेटर से, एक्चुअली स्टूडेंट क्या होता है, देखिए कि ये अगर हम इस तरह से बना के दिखाएं आपको कि ये मान लीजिए आप, ये सेंटर है अर्थ का, ठीक है स्टूडेंट। और एक पार्ट इधर कर लेते हैं इसका, देखिए इक्वेटर है ये, और यहां सेंटर से ये 0 डिग्री, इक्वेटर। अब 0 डिग्री से एक एक डिग्री पर कितनी रेखाएं हैं, 90। तो इस तरह से करके 90 रेखाएं खींची गई हैं जो सर्किल के रूप में। अब इसको आप इस तरह से मिलाते चले जाइए तो आपको पता चलेगा कि ये 90 हैं। इसी तरह से इधर भी है, इसी तरह से एक एक डिग्री पर कितने खींचे गए हैं, 90। तो 90 पूरा इधर हो जाएगा, मतलब राउंड में ऊपर 90 और नीचे भी आ जाएगा, साउथ हेमिस्फीयर का भी 90 हो जाएंगे। तो स्टूडेंट इसी को, और सेंटर से ही लिया जाता है इसको एक एक डिग्री पर। तो हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद कि इंपॉर्टेंट पैरेलल लाइंस कौन कौन है। वैसे तो 90 होते हैं ऊपर और 90 नीचे, लेकिन अब देखें स्टूडेंट कि ये जो लाइन है, एक इक्वेटर, एक डिग्री का जो अंतर है, आप देखिए इक्वेटर से जो खींचा गया है, एक डिग्री का जो अंतर है ये दोनों में कितना होता है स्टूडेंट, 111 किलोमीटर। मतलब एक डिग्री यानी एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड में जो डिस्टेंस होता है 111 किलोमीटर होता है। इसको याद रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। अब ये देखिए कि टोटल लैटिट्यूड्स कितने होते हैं, 181। अब बताइए 181 कैसे आया। तो 0 से अब लेंगे तो आपका 90 इधर नॉर्थ हेमिस्फीयर के तरफ, और 0 डिग्री से नीचे 90, तो 90 कितना हुआ स्टूडेंट, 180। अच्छा, अब ये क्या है कि ये पूरा एक बिंदु है, नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर क्या है, एक बिंदु है। तो इसको तो बाद में हम देखेंगे, पहले देखिए एक इक्वेटर लाइन भी होता है, तो उसको एक इक्वेटर लाइन हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 181। तो आप कह सकते हैं कि टोटल लैटिट्यूड्स कितने हैं, 181। नाउ अब देखिए क्या है कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल लाइंस कितने होते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लिख देंगे कि 181 होता है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि देखिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या है, दो बिंदु हैं, वो सर्किल नहीं है, इसलिए दो उसको माइनस करना पड़ता है। 181 में से आप 2 माइनस कर देंगे, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल का उसको बिंदु को माइनस करेंगे तो 179 आपका ये आता है। ठीक है स्टूडेंट। ग्रिड क्या होता है, अब देखिए ग्रिड को समझते हैं। देखिए ग्रिड जैसे आपका ये ग्लोब पर क्या किया गया है कि देखिए इक्वेटर लाइन खींचे गए, एक डिग्री का अंतर है यहाँ पर, और कितना है इसमें 111 किलोमीटर। एक डिग्री पर कितने रेखाएं हैं,
तो 90 सर्किल खींचे गए हैं और नीचे कितना खींचा गया है 90। ठीक है स्टूडेंट। और उसके बाद यहां से नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को, नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को कनेक्ट करते हुए कितनी रेखाएं हैं, तो इधर 180 और इधर 180 यानी 360 खींचे गए हैं। ये तो लैटिट्यूड का है, इस पर हम लोग भी डिस्कस करेंगे विस्तार से। तो फिलहाल आप देखिए कि इसको पूरा इस तरह से खींचा, ये जो बन रहा है सिस्टम, इसी को ग्रिड बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट। अब ये देखिए लैटिट्यूड क्या है, एक बार डेफिनेशन, ये तो पैरेलल लैटिट्यूड्स थे। देखिए लैटिट्यूड तो बहुत हो गए आपका, 90 ऊपर नॉर्थ इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर में और साउथ हेमिस्फीयर में 90। तो टोटल लैटिट्यूड का तो हम अध्ययन कर नहीं सकते हैं, लेकिन लैटिट्यूड का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है और कैसे डिग्री खींचा जाता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पर। लैटिट्यूड क्या है, इट इज द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन द इक्वेटर and any point north or south of it on the surface of the earth, it is measured in degree at the center of the earth। देखिए स्टूडेंट क्या है इसमें कि ये जो हमने बनाया था अभी, ये देखिए ये हमने जो बनाया था यहाँ, ये हुआ, ये मान लीजिए अर्थ का हमने 2 टुकड़ा कर दिया, हाफ, एक टुकड़ा इधर आ गया, ये इक्वेटर लाइन है, और यहाँ पर एक सेंटर से यहाँ पर 0 डिग्री इस तरह से हम लोगों ने खींचा। एंगुलर डिस्टेंस बोला यहाँ से देखिए एक डिग्री पर, जैसे यहाँ मान लीजिए आप 15 ले लिए, 30 हो गया, फिर इसी तरह से करते करते आप 90 डिग्री तक पहुँचेंगे। तो यहाँ से अब ये देखिए, इससे सीधा करते हैं, इसको इक्वेटर है, फिर उसके बाद टॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है, उसके बाद आर्कटिक लाइन है, उसके बाद नॉर्थ पोल आ जाएगा। उसी तरह से इधर भी खींचा गया ऐसे। तो यही बोला कि यही बताया जा रहा है इसमें कि इट इज मेजर्ड इन डिग्री एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के सेंटर से डिग्री मेजर किया जाता है। जो हम ऐसे ऊपर देखते हैं कि इक्वेटर लाइन है, एक्चुअली में ये सेंटर ऑफ अर्थ से लिया गया है। ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें आप देखिए कि इसके बाद ये जो ग्रिड है, और एक चीज और इसमें देखिए कि ये जो ग्लोब है, एक्चुअली अर्थ क्या है, थोड़ा सा टिल्ट है, किधर है, ईस्ट की तरफ। ये अर्थ हमारा जो देखेंगे इसका ये तो एक्सिस होता है, और ये सेंटर से इसको खींचेंगे सेंटर से, तो ये थोड़ा सा झुका हुआ है 23.5 डिग्री। ये क्या है, थोड़ा झुका है ईस्ट की तरफ। और यही कारण है कि सीजन के चेंज होने का, यानी ऋतु परिवर्तन जो होता है, कारण यही होता है कि नॉर्थ जो है, नॉर्थ पोल ईस्ट की तरफ झुका होता है, और ये साउथ पोल जो है, देखिए जब इस तरफ घूमेगा तो इधर समर आ जाएगा, सन यहाँ पर है, तो इधर आ जाएगा समर और इधर आ जाएगा आपका विंटर। तो ये चीज़ समझने का है। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।